अच्छा बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अपने पास घोस्ट क्रिएट करने देखे थे। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने जो पैकमैन का बैकग्राउंड है या बैकड्रॉप है अपनी गेम का, वो किस तरह क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है पैकमैन के लिए ये आपके पास ओवरऑल उसका बैकग्राउंड या हम कह सकते हैं बैकड्रॉप है, और उसके अंदर डिफरेंट वॉल्स हैं जिसमें से हमारा पैकमैन या हमारे गोस्ट जो हैं वो मूव नहीं कर सकते या उधर से पास नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने भी इस तरह का जो है ब्लैक के साथ बैकग्राउंड और फिर उसके ऊपर वॉल्स क्रिएट करनी है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा प्रोजेक्ट जो हमने सेव किया हुआ था अपने पास, ये हमारे पास अभी खुला हुआ है। हम इसी के अंदर अपना बैकड्रॉप ऐड कर लेते हैं। पहले देखें कि हम अपने पास स्प्राइट ऐड करते थे तो चूज अ स्प्राइट करते थे। अब हम स्प्राइट नहीं ऐड करें, अब हम अपना बैकड्रॉप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो बैकड्रॉप के अंदर जाके मैंने यहाँ पे पेंट पे क्लिक किया तो मेरे पास जो है ये बैकड्रॉप जो है ये मेरे पास क्रिएट हो गया। इसको हम कह सकते हैं अपने पास पैकमैन बैकग्राउंड। तो ये मेरे पास जो है वो पैकमैन का बैकग्राउंड आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जो है ओवरऑल ब्लैक करना है। तो इसको ब्लैक करने का हमारे पास एक तो जो तरीका है वो ये है कि हम एक बड़ा सारा रेक्टेंगल ड्रॉ करें, और इसको जो है हम ओवरऑल जितना हमारे पास ये सारा एरिया है उतने एरिया में सारे में हम ब्लैक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसको जो है ओवरऑल ब्लैक कर देते हैं अपने बैकड्रॉप को, और इसको जो है हम यहाँ पे जितना हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें कि इसको जो है यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है जिसके ऊपर माइनस साइन है। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास जो है सीन छोटा हो जाता है। ठीक है, ज़बरदस्त है, इससे हमें क्या है ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। अब ये देखें कि आपके पास ये इतनी बाउंड्री आ रही है, इस बाउंड्री से जो है वो हमें पता चल रहा है ये ओवरऑल कि ये सारी बाउंड्री जो है हमारे पास ये स्टेजिंग एरिया को सारी कवर करेगी। तो हमने जो भी अपना जो है वो बैकग्राउंड बनाना है वो हम चाहते हैं कि ओवरऑल आपका सारे जो आपके पास एरिया है स्टेज उसके ऊपर कवर हो जाए। तो अब ये देखें कि मैंने क्या किया है, उस एरिया से बाहर अपने पास जो है वो ब्लैक कलर निकाल दिया है ताकि मेरे पास ओवरऑल ये सारा ब्लैक हो जाए। अगर मैं यहाँ पे जाके फुल स्क्रीन पे देखती हूँ तो मेरे पास सारा का सारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक आ रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अब अगला काम हम क्या करना चाहते हैं, अगला काम हम ये करना चाहते हैं कि हम अपने पास वॉल्स जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब हम अगर अपने पास वॉल क्रिएट करना चाहते हैं तो वॉल क्रिएट करने के लिए हमें एक इसी तरह का रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब जो रेक्टेंगल है ये देखें कि अभी इसकी जो आउटलाइन है वो हमने ट्रांसपेरेंट की हुई है, तो इसलिए इसकी कोई आउटलाइन नहीं शो हो रही। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा जो वॉल्स हैं वो थोड़ा सा अलर्ट से हम कहते हैं कि हमारे पास ब्लू से कलर के अंदर हो जाएं, लाइट ब्लू कलर के अंदर हो जाएं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, थोड़ा सा अगर हम और लाइट करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से इस तरह कर लेते हैं, ये हमारे पास ज़रा थोड़ा सा फर्दर लाइटिश शेड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास थोड़ा सा लाइटिश शेड के अंदर ब्लू के अंदर आ गया। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो अब ये देखें कि इसको जो है अभी यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है, हम इसको 1 की जगह पे लेट्स से 3 करते हैं तो ये थोड़ा सा आपके पास कह लो कि मोटी वॉल हो गई है। हम इससे भी ज़्यादा इसको जो है वो करना चाहते हैं, लेट्स से मैंने 9 किया तो अब ये मेरे पास एक अच्छी उसकी जो है विड्थ की या कह लो कि आपके पास मोटी वॉल हो गई है। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं कि अपने पास इसको एक तो हम ओवरऑल सारी बाउंड्री बनाना चाहते हैं। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने पास ये सारी की सारी इसकी बाउंड्री हमने एक सेट कर ली जो ओवरऑल बाउंड्री है। हम कहते हैं कि हमारा पैकमैन या गोस्ट जो हैं वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है वो मैं अपने पास ऊपर लोकेशन जो है वो छोड़ रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे ना अपना स्कोर और अपने जो प्लेयर की लाइफ्स हैं और जो टाइम हमारा पास हुआ है इस तरह की चीज़ें डिस्प्ले करना चाहते हैं, मतलब हम अपनी गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी जगह जो है वो यहाँ पे छोड़ दी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह वॉल्स जो हैं इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो, कंट्रोल C भी प्रेस कर सकते हो। तो मैंने कंट्रोल C कंट्रोल V किया
मेरे पास एक और जो है वो वॉल आ गई। अब मैं इसको भी मूव कर सकती हूँ और इसको जो है वो हम इस तरह मूव कर लेते हैं, आपके पास कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ के साथ हर जगह पे आ जाए, ताकि हमारे पास साइडों वाली जगह पे जो है वो पैकमैन और जो हमारे गोस्ट्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हों। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V करती हूँ। हम एक और जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपने पास इस तरह का ही, इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे जो गोस्ट्स हैं और हमारे जो पैकमैन हैं वो इसके बीच में से इजीली मूव कर सकते हों। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो ये जो है हमने अपने पास एक छोटा सा जो मेज़ है वो क्रिएट कर लिया। अगर आपको लगता है कोई वॉल जो है उसकी आपके पास जगह कम है तो आप इस तरह इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और अगर हमें बाद में रिक्वायर्ड होगा तो हम बाद में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि हमारे पास हम अपना पैकमैन को छोटा भी कर सकते हैं, इनका साइज़ छोटा कर सकते हैं। फर्दर हम ये कहते हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग गेम होगी उसके अंदर हमारे गोश्त जो हैं वो यहाँ पे होंगे। अगर हम इनका साइज़ फर्दर छोटा करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास हर जगह से पास आउट हो जाए, तो हम इसको 40 की साइज़ पे कर लिया। जो हमारा पैकमैन है इसका साइज़ जो है वो लेट्स से हम कर देते हैं 30, या इसे भी छोटा हमने करना है तो हम इसको कर देते हैं 20। ठीक है, तो अब ये हमारा हर जो जगह है यहाँ से इजीली पास हो सकता है, इस जगह से भी पास हो जाएगा, यहाँ से भी, और हर जगह से हमारे पास पास हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी हमें जगह ज़रा तंग लग रही है तो हम ये कर सकते हैं कि ये वाली जो वॉल है अपने पास बैकड्रॉप पे जाके इस वॉल को थोड़ा सा फर्दर और ऊपर कर लें, ताकि हमारे पास पैकमैन के लिए दोनों जगहों से पास होने के लिए इजीली जगह हो। ठीक हो गया, ज़बरदस्त है। तो ये हमने अपनी वॉल्स क्रिएट कर ली, और हम अपना गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारे पास यहाँ से भी इजीली मूव हो जाएगा, यहाँ से भी, इस जगह से भी, और यहाँ से भी। ठीक है, तो गोश्त भी हमारे पास इजीली मूव हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो बैकड्रॉप है, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो वापस बैकड्रॉप पे आ जाती हूँ। तो अब हमने थोड़ी सी जो एरिया है वो देना है, ताकि हम यहाँ से अपना जो पैकमैन है वो ऊपर भी जा सकता हो और गोश्त जो हैं वो हमारे पास नीचे भी आ सकते हो। तो उसके लिए जो है हम क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं, और रेक्टेंगल के अंदर हम ये कर सकते हैं कि आपके पास दोनों जो आउटलाइन भी, या आउटलाइन ट्रांसपेरेंट कर लें, इंटरनल फिल कर लें। तो अब मैंने इस तरह का एक रेक्टेंगल जो है वो अपने पास चूज़ कर लिया। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपने पास यहाँ पे इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ करें। तो जब आप ये इस तरह का रेक्टेंगल अपने पास ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास एक किस्म की वॉल या वॉल को ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह का क्रिएट हो गया कि हमने एक बीच में जगह दे दी है वॉल के अंदर। यहाँ पे देखें बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। सेम इसी तरह हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, इसको जो है वो हम यहाँ से बल्कि छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली तो हमें चाहिए नहीं है, हमें सिर्फ उतनी सी जगह चाहिए जो हमारे पास ये वाली जगह को हैंडल कर देगा। ठीक है, हम इसी तरह इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, हम यहाँ पे भी प्लेस कर देते हैं, या हम किसी और लोकेशन पे जाके देना चाहते हैं इधर दे देते हैं हम। ठीक हो गया, तो अब आपके पास यहाँ पे भी एक जगह आ गई। इसी तरह हम इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसको जो है हम अगर यहाँ से इस तरह मूव कर देते हैं तो ये अब हमारे पास वर्टिकल के अंदर आ गया। और वर्टिकल में हम यहाँ पे अपने पास इसको एक जो है वो जगह दे सकते हैं। सेम इसी तरह कंट्रोल C करके इसको हम यहाँ पे भी जगह दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमने उसके पैकमैन के बाहर जाने के लिए और गोश्त के बाहर जाने के लिए हमने ये जगह जो है वो क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, ज़बरदस्त है। आप इस तरह का जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मेज़ बना सकते हैं। आपने इस तरह का मेज़ बनाना है आप बना सकते हैं। फर्दर इसके अंदर जो हमने अपने पास ऐड करने हैं, यहाँ पे अगर आप देखें कि उसकी पिल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं, ये पैकमैन जब पकड़ता है तो उसके स्कोर इंक्रीज़ होते हैं। तो आप इस तरह की अब पिल्स जो हैं वो छोटी और बड़ी दोनों क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका फर्दर टास्क यही है, जिस तरह हमने पैकमैन क्रिएट किया था, अब आप इस तरह स्मॉल और लार्ज पिल्स जो हैं वो क्रिएट करें।